ध्यान दो, एनसीईआरटी क्लास फिफ्थ में, एनसीईआरटी क्लास फिफ्थ में हम लोग फिफ्थ चैप्टर पढ़ना है, और क्लास एट्थ में फिफ्थ चैप्टर पर, इसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, हम फिफ्थ बोल दिए हैं, चैप्टर फिफ्थ है, क्लास एट्थ और चैप्टर फिफ्थ है, जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। जो कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ने से पहले हम लोग कुछ समझेंगे। जैसे हम लोग रिसोर्सेज के बारे में पहले समझेंगे, रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखो रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमारे आसपास वे सभी चीजें जो हमारे द्वारा यूज की जाती हैं और जो हमारे जरूरतों को पूरी करते हैं, वो सभी क्या कहलाएंगी, रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग फैन को यूज कर रहे हैं, और फैन क्या कर रहा है, हमारी जरूरतों को पूरा कर। भाई हवा कैसे मिलेगा, फैन से मिलता है। तो फैन हम लोग के लिए क्या रिसोर्सेज है। हम लोग कहीं जाना हो तो हम लोग बस का यूज करते हैं ना, बस का यूज करते हैं, स्कूल जाने के लिए बस का यूज करते हैं। तो हमारे आसपास की वे सभी चीजें जो हमारे द्वारा यूज की जाती हैं और हमारे जरूरतों को पूरी करती हैं, हमारी जरूरत क्या करती हैं, पूरी करती हुए सभी उस पर क्या कराती हैं, रिसोर्सेज कहलाती। क्या कराती हैं, रिसोर्सेज। तुम्हारे आसपास जो जो चीजें तुम्हारे लगता है तुम्हारे द्वारा यूज की जाती हैं, वो सभी रिसोर्सेज है। इसका उदाहरण तुम एग्जाम्पल खुद से लिख सकते हो। चाहे तुम बेंच बैठो, बेंच हो गया, मोबाइल फोन हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, कॉपी हो गया, इरेजर हो गया, बुक हो गया, कार हो गया, बाइक, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया। ये सारी चीजें जो हमारे द्वारा यूज की जाती हैं, वो सभी ऑब्जेक्ट क्या कहलाती हैं, रिसोर्सेज कहलाते हैं। बात समझ रहा है, रिसोर्सेज में किसी को दिक्कत समझ में आया। नेक्स्ट हम लेते हैं। देखो रिसोर्सेज को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एक नेचुरल रिसोर्सेज और एक है मैन मेड रिसोर्सेज। एक नेचुरल रिसोर्सेज और एक मैन मेड रिसोर्सेज। जैसे एयर, एयर नेचुरल रिसोर्सेज है, मैन मेड रिसोर्सेज है। हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज। कैसा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। हम पूछे जैसे और बताओ, जैसे सनलाइट नेचुरल है कि मैन मेड, नेचुरल है। लेकिन अगर तुमसे बोले कार नेचुरल है कि मैन मेड है, फैन, बेंच, बस मेरा वो सभी रिसोर्सेज जो इंसानों के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा बनाया जाता है, वो सब रिसोर्स क्या कहलाते हैं, मैन मेड रिसोर्स कहलाते हैं। जबकि वो रिसोर्सेज जो नेचर के द्वारा हम लोग को प्रोवाइड की जाती हैं, दीज आर नोन एज द नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, forest, these are the example of the natural resources, while the table, bench, car, bus, train, truck, tractor, these are the example of the man made resources. Any doubt? देखो मैन मेड को हम लोग को नहीं पढ़ना है, मैन मेड को हम लोग को समझना है, पढ़ना नहीं है। हम लोग को मेन किसके बारे में पढ़ना है, नेचुरल रिसोर्सेज में। नेचुरल रिसोर्सेज को फर्दर वी कैन डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स। नेचुरल रिसोर्स हम फर्दर किस में डिवाइड करते हैं, दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, सेकंड वन इज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। देखो इनएग्जॉस्टिबल जिसको हम कहेंगे इलास्टिक, इलास्टिक मतलब बढ़ रहा है, इलास्टिक मतलब बढ़ रहा है। इस तरह एग्जॉस्टिबल मतलब एग्जिस्ट करेगा, खत्म हो जाएगा। इनएग्जॉस्टिबल मतलब बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बस में है, एग्जॉस्टिबल मतलब अभी है लेकिन कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा। इनएग्जॉस्टिबल मतलब बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बस में है, एग्जॉस्टिबल मतलब है कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, लिमिटेड है। जबकि इनएग्जॉस्टिबल मतलब अनलिमिटेड है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, अनलिमिटेड। क्या लिख दोगे, अनलिमिटेड। और इसको लिख दोगे लिमिटेड। क्या लिख दोगे, लिमिटेड। बस में रहा है, ये ऐसे लिख लो। इसका डेफिनेशन हम आगे बता रहे हैं। ये इतना अच्छा फ्लो चार्ट बना लो, इसका डेफिनेशन हम आगे लिखवा रहे हैं। चलो ध्यान दो, देखो एग्जॉस्टिबल से वो फ्लो चार्ट बनाते समझ में आया। देखो इसमें हम लोग इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स पहले समझते हैं। इनएग्जॉस्टिबल को क्या समझाया हम, अनलिमिटेड। क्या समझाया, अनलिमिटेड। यानी ऐसे रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड अमाउंट में, अनलिमिटेड मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जो हम लोग यूज करते थे वो खत्म न हो, खत्म न हो, वो रिसोर्सेज क्या कहलाएंगे, अनलिमिटेड सारे रिसोर्सेज, यानी कि इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। क्या कहलाएंगे, इनएग्जॉस्टिबल, यानी बढ़ते जा रहे हैं। बस में रहे, ऐसा नहीं कि धरती पर कोई भी चीज है, ऐसा नहीं कि जो खत्म ना हो, लेकिन मतलब 8-10 जन्म तो चला ही देगा हम लोग का। बस सनलाइट है, सनलाइट तो कई करोड़ वर्ष चलना है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो जल्दी खत्म ना हो क्या कहलाएंगे, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ध्यान दो, एनसीईआरटी चैप्टर 5 में हम लोग कल क्या पढ़े थे, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज पढ़ चुके थे, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ चुके थे, और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ चुके थे। आज हम लोग को आगे पढ़ना है। देखो इस चैप्टर में हम लोग नेचुरल एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, नेचुरल एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, यानी ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो भविष्य में खत्म हो सकते हैं, यानी जिनका अमाउंट क्या लिमिटेड है, जिनका अमाउंट क्या है, लिमिटेड है। उसमें हम लोग को फोसाइल फ्यूल के बारे में पढ़ना। फोसाइल फ्यूल कौन कौन से, कोल, पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस। किसके बारे में पढ़ना है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दीज आर द नेचुरल एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। क्या है, नेचुरल एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। दीज आर नोन एज द फोसाइल फ्यूल, दीज आर नोन एज द
फोजाइल फ्यूल। कौन कौन से? कोल, पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस, दीज आर नोन एज द फोजाइल फ्यूल। अब समस्या इन्हें फोजाइल फ्यूल क्यों कहते हैं? वाई दीज आर नोन एज या दीज आर कॉल्ड एज फोजाइल फ्यूल, वाई दीज आर कॉल्ड एज अ फोजाइल फ्यूल, ये क्वेश्चन है। तो क्यों फोजाइल फ्यूल कहते हैं? तो क्या होता है कि यह जो नेचुरल गैस है, कोल और पेट्रोलियम है, ये क्या होते हैं? डेड एनिमल्स यानी डेड ऑर्गेनिज्म के डेड ऑर्गेनिज्म से फॉर्म्ड हुए हैं। क्या बताओगे कि these natural resources यानी कोल, पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैसेस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द लिविंग या डेड ऑर्गेनिज्म, लिविंग डेड ऑर्गेनिज्म से ये फॉर्म हुए, सो दीज आर नोन एज द फोजाइल फ्यूल। बात सुन रहा है? ये कैसे बने हैं ये हम आगे जाके कोल जब पढ़ाएंगे तो कोल के बाद समझाने कि कैसे उन लोग का फॉर्मेशन हुआ है, तो हम लोग डिटेल में समझेंगे। बस अभी यहाँ पर समझेंगे व्हाई दीज आर नोन एज द फोजाइल फ्यूल। तो क्या बताओगे कि दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म और द फोजाइल, कि यह किससे बने हुए हैं? डेड लिविंग फोजाइल से बने। फोजाइल क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म। फोजाइल क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म। इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सो दीज आर कॉल्ड एज द फोजाइल फ्यूल। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फोजाइल फ्यूल्स बोलते हैं। बने किससे हैं? डेड फोजाइल से, सो दीज आर नोन एज द फोजाइल फ्यूल। बात सुना रही है? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, देखो आगे दिक्कत। इसमें फोजाइल फ्यूल में सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ना है? कोल के बारे में। क्या समझेंगे? कोल के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? कोल। तो कोल कैसा दिखता है? कोल आर फाउंड इन ब्लैक कलर। कोल कौन से कलर में पाए जाते हैं? ब्लैक कलर में पाया जाता है। तो कोल आर फाउंड इन ब्लैक कलर। इट इज एज हार्ड एज स्टोन। यह स्टोन की तरह हार्ड होता है। कैसा होता है? स्टोन की तरह हार्ड होता है। बात सुना रहे? अब देखो हम लोग क्या, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार के कोल लिख दिए हैं जो पाए जाते हैं। तो कौन कौन से कोल है? पहला एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस। बिटुमिनस का उपयोग रोड बनाने में किया था, आगे जाके समझाएंगे। पहला एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये सब क्या होते हैं? इनमें क्या होता है? देखो कोल में कार्बन पाया जाता है। कोल में क्या पाया जाता है? कार्बन। तो कार्बन का क्या परसेंट यानी क्या अमाउंट इसमें पाया जाता है, उसी बेस पर क्या होता है? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है? कोल है। बात समझ रहा है? कोल में कौन सा, किसमें कार्बन ज्यादा पाता है, किसमें कम पाता है, उसी बेस पर ये सब क्या है? कोल के टाइप्स है। बात सुन रहा है? तो कोल के ये सब क्या है? टाइप्स है। पहला एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा क्या है? पीट। ये सब कोल के डिफरेंट टाइप्स है। इसमें किसी को दिक्कत? इसमें मेन हमारा क्वेश्चन कौन है? फोसाइल फ्यूल। फोसाइल फ्यूल क्या होता है उसको ध्यान समझना। फोसाइल फ्यूल कहते हैं क्यों? क्योंकि दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को लोग बोलते हैं फोसाइल। ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं? फोसाइल। तो फोसाइल को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, इसलिए हम लोग फोसाइल फ्यूल कहते हैं। बस मेरा डेड फोसाइल से बना हुआ, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग? फोसाइल फ्यूल। यही हम लोग का मेन है। इसमें पूरे में हम लोग फोसाइल फ्यूल जो है ये हमारा मेन टॉपिक रहा। बस मेरा इसको अच्छे समझ लेना।